हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। अरे अभी तक तुम लोगों ने दहेज का सामान गाड़ी में नहीं चढ़ाया। बिटिया की विदाई का वक्त हो गया है। थोड़ा जल्दी करो और सारा सामान सावधानी से चढ़ाना। देखो कोई टूट फूट ना जाए। कमलनाथ जी अपने बेटों से बोल रहे थे। आज उनकी बिटिया सोनम की शादी थी और अब विदाई का समय हो रहा था, पर उससे पहले दहेज का सामान गाड़ी में भी चढ़ाना था, तो अपने बेटों को निर्देश दे रहे थे। इतने में कमलनाथ जी के जीजा जी उनके पास आए और बोले, अरे कमलनाथ, अभी यहाँ क्या कर रहा है? बेटी की विदाई का वक्त हो गया और तुम यहाँ खड़े हो। बस जीजा जी, मैं अभी आया। दहेज का सामान गाड़ी में चढ़ाना है, सोचा बच्चों को समझा दूं। अरे बच्चे सब कर लेंगे, अब तुम चलो। समधियों को तिलक कर विदा करो। वो लोग भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम आओ तो हमारे सामने ही पढ़ ले। दूल्हे के परिवार की तरफ से दुल्हन के लिए शादी में लाए गए सोने चांदी के गहने, कपड़े, सूखे मेवे आदि जो एक बक्से में रखकर लाया जाता है, का सामान खोल सकें। अरे हाँ चलिए, साथ ही चलते हैं, कहकर कमलनाथ जी अपने जीजा के साथ ही चल दिए। देखा तो समधी जी, अरुण जी और उनके सभी रिश्तेदार कमलनाथ जी का ही इंतजार कर रहे थे। कमलनाथ जी को देखते ही बोले, अरे समधी जी कहाँ चले गए थे? कब से आपका इंतजार कर रहे थे। अब पढ़ले का सामान खोल दिया जाए तो अच्छा है। आखिर कब से हम इस बक्से की रखवाली कर रहे हैं। दूल्हे के फूफा जी ने कहा, बस समधी जी, बेटी की शादी है तो सोचा कि देख लें कि लड़के सही से काम कर रहे हैं या नहीं। आखिर दहेज का सामान भी तो सही सलामत आपके द्वार पहुंचाना है। अरे समधी जी, मना किया था हमने आपसे कि हमें दहेज नहीं चाहिए, पर आप हैं कि माने नहीं। अब की बार अरुण जी ने कहा, मानता हूँ कि आपने मना किया था, पर बेटी का पिता हूँ, अपनी तरफ से खुशी खुशी अपनी बच्ची को सब कुछ देना चाहूँगा। बातों ही बातों में पढ़ले का बक्सा खोल दिया गया और सभी सामान कमलनाथ जी को सौंप दिया गया, जो उन्होंने दुल्हन की मां को बुला करके उन्हें सौंप दिया। उसके बाद आई कन्यादान और दहेज की बात। कमलनाथ जी ने कन्यादान में आए हुए गहनों की एक पर्ची, साथ ही साथ उन्होंने क्या क्या गहने चढ़ाए हैं और दहेज में क्या क्या सामान दिया है, उसकी पर्ची बनाकर अरुण जी को सौंप दी। साथ ही साथ गहने और नगद भी अरुण जी को सौंप दिए। अरुण जी ने नगद उसी समय कमलनाथ जी के हाथों में वापस दे दिया और कहा, समधी जी, ये आपकी बेटी के कन्यादान में आए हुए पैसे हैं, इसकी आप खुद अपने हाथों से एफडी करवा दीजिएगा। आपकी बच्ची के पैसे हैं, उसी के काम में आएंगे और आपकी तरफ से उसके लिए आशीर्वाद भी हो जाएगा। कमलनाथ जी परिवार में बैठे लोगों ने दबे मुंह में ही कहा, सही है, लेकिन अरुण जी की पूरी पूरी प्रशंसा की। और अरुण जी ने उन दोनों पर्ची को भी देखा और कहा, समधी जी, आप दोनों पर्चियों पर अपने अपने और अपने कुछ खास रिश्तेदारों के साइन करवा दीजिए। हम भी इन पर साइन कर देते हैं और इसकी एक फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए। ओरिजिनल आपके पास रखिए और हमें कॉपी दे दीजिए। सुनकर रिश्तेदारों में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कहता है कि ये नया समधी पागल तो नहीं, भला शादी ब्याह कर रहा है या कोई बिजनेस करने आया है। तो कोई कहता है रिश्ते तो प्यार और विश्वास पर टिके होते हैं। इन लोगों को तो अभी से ही बिल्कुल विश्वास ही नहीं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि भगवान, सोनम की जिंदगी बर्बाद तो नहीं हो गई। ऐसे घर में ब्याह कर जा रही है। भला ऐसे कभी हुआ है क्या? आज तक हमने तो हमारे जीते जी ऐसा नहीं सुना। जितने मुंह उतनी बातें। सुनकर कमलनाथ जी का भी दिल बैठा जा रहा था। हालांकि वो कानाफूसी की आवाज़ें अरुण जी के कानों में भी पहुंच रही थी, पर कमल जी का उतरा हुआ चेहरा देखकर वह उनके पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, देखिए कमलनाथ जी, अब घबराइए मत। दूध के जले तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीते हैं। हमने आपसे कोई कभी बात नहीं छुपाई। आप हमारे घर की हर बात जानते हैं।
आप यह भी जानते हैं कि मेरे बड़े बेटे के साथ क्या हुआ था और मेरी बड़ी बहू ने हम पर क्या क्या इल्ज़ाम लगाए थे। माना कि रिश्ते विश्वास की नींव पर टिके होते हैं, लेकिन जब धराशायी होते हैं तो ना तो इज्जत के साथ साथ दिल और दिमाग के भी चिथड़े कर देते हैं। और जो इल्ज़ामों के ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं वो हर कोई उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरा परिवार इससे उभर पाया और उससे सबसे बड़ा सपोर्ट आपने खुद किया था। आप ही तो वकील थे मेरे बेटे के, और यह सजेशन आपने ही दिया था मुझे जब पहली बार मैं अपने बेटे का केस आपके पास लेकर आया था। याद है आपको? सुनकर कमलनाथ जी मुस्कुरा दिए और उन्हें याद हो गया वो दिन जब अरुण जी अपने बेटे संजय का केस लेकर उनके पास आए थे। संजय की पत्नी सुहानी संजय के साथ रहना नहीं चाहती थी और तलाक के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ऐंठने के चक्कर में संजय और उसके परिवार पर इल्ज़ाम लगाए जा रही थी कि दहेज में बहुत कुछ दिया है, जबकि अरुण जी ने दहेज लेने से साफ इनकार कर दिया था। शादी कोरोना काल में हुई थी, इस कारण से वीडियो भी नहीं बन पाया। दुख तो इस बात का था कि सुहानी के माता पिता भी उसका पूरा साथ दे रहे थे। कभी कहते कि हमने खूब सारे सोने के गहने चढ़ाए थे, सब कुछ इसके सास ससुर ने रख लिए, तो कभी कहते कि हमने कार के लिए पैसा दिया था। आए दिन इल्ज़ाम लगने से अरुण जी और उनके परिवार वाले बहुत परेशान हो चुके थे। अरुण जी की पत्नी तो काफ़ी दिनों तक बीमार भी रही थी। कमलनाथ जी वकील थे तो उनका केस कमलनाथ जी ने ही देखा था। वकील होने के नाते इतना तो वो समझ आ ही गया था उन्हें कि अरुण जी झूठ नहीं बोल रहे और काफ़ी सिद्धांतवादी भी हैं। वो तो सुहानी के रिश्तेदारों ने ही उनके खिलाफ गवाही दे दी। इस कारण से केस सस्ते में निपट गया। उसी दौरान वे अरुण जी के छोटे बेटे सुनय से मिले और उन्हें अपनी सोनम के लिए सुनय पसंद आ गया। खैर, यह सब याद आने के बाद उन्होंने पर्ची लेकर उस पर साइन कर दिए। सब लोग हैरानी से कमलनाथ जी की तरफ देखने रहे थे, जो अपने नए समधी का समर्थन कर रहे थे, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। कमलनाथ जी ने कुछ खास रिश्तेदारों ने अरुण जी और उनके कुछ खास रिश्तेदारों ने पर्चियों पर साइन किए, फिर उनकी फ़ोटोकॉपी कराकर फ़ोटोकॉपी अरुण जी को दे दी और ओरिजिनल अपने पास रख ली। कुछ देर बाद सोनम की भी विदाई हो गई। दोस्तों, मुझे नहीं पता था कि अरुण जी का यह फैसला सही था या गलत। पहली चीज़ तो दहेज लेना ही गलत होता है, पर मां करना दोस्तों, यह रीति इतनी जल्दी समाज से हटने वाली नहीं है। पर आज की स्थिति को देखते हुए कमलनाथ जी और अरुण जी का फैसला बिल्कुल सही लगा। ठीक है, सिक्के के दो पहलू होते हैं। शायद आपकी कुछ और सोच हो, सबकी सोच अलग अलग होती है। प्लीज़ दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं आपको आगे आने वाली एक और नई वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।